प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं? हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, कक्षा 10 विषय गणित अभ्यास 2 बहुपद प्रश्नावली 2.3, ठीक है। एनसीईआरटी प्रकाशन की जो बुक है उसमें प्रश्न संख्या 5 का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, मैं इसको बताया हूँ बहुपदों। ये देखिए, प्रश्न संख्या 5 में कुल 3 प्रश्न था। कितना प्रश्न था? तो एक जो प्रश्न था उसमें पी एक्स की घात को क्यू एक्स की घात के बराबर सिद्ध करना था, और दूसरा जो था वह क्यू एक्स के घात के बराबर आर एक्स के घात को सिद्ध करना था। अब जो है घात आर एक्स माने घात आर एक्स को हम लोग क्या करना है? जीरो साबित करना है। कि ऐसे उदाहरण दीजिए जैसा कि आप जानते हैं कि यह जो पी एक्स है, जी एक्स है, क्यू एक्स है और आर एक्स है, यह जो है नाम है। बहुपदों का क्या नाम है? नाम है। बहुपदों का नाम है कहाँ पर? जैसे मान लीजिए, देखिए, जो पी एक्स है वह भाज्य है, जो जी एक्स है वह भाजक है, जो क्यू एक्स है वह भागफल है, जो आर एक्स है वह शेषफल है। कह रहा है कि ऐसे उदाहरण दीजिए, ठीक है। अपने से आपको उदाहरण देना है जो विभाजन एल्गोरिथम को क्या करते हों? संतुष्ट करते हों, तथा हमको सिद्ध कर देना है कि घात आर एक्स बराबर 0, ठीक है। तो देखिए, मैं इसको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ हल, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो है हम सबसे पहले हल लिख दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है इस प्रश्न को हम क्या कर दे रहे हैं? उतार दे रहे हैं, ठीक है। इसी प्रश्न को मैं उतार दे रहा हूँ, घात आर एक्स बराबर 0, ठीक है। जैसा कि हर सवाल में मैं आपको दिखाया हूँ, ठीक है। क्या दिखाए हैं? देखिए, यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ इस तरह से एक डायग्राम बना करके छोटा सा में, और आप ही से मैं पूछ रहा हूँ कि बताइए, जो यह पी एक्स है, जी एक्स है, क्यू एक्स है, आर एक्स है, तो इसमें पी एक्स को यहाँ पर लिखते हैं, ये पी एक्स है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखते हैं? जी एक्स को लिखते हैं। और यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ? क्यू एक्स। और जो नीचे आता है उसको क्या कहते हैं? आर एक्स कहते हैं। आप जानते हैं ना। अब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। और ये क्या कहलाता है? भागफल। भागफल लिख दे रहा हूँ, ठीक है, भागफल। और जो नीचे होता है उसको क्या कहते हैं? शेषफल, ठीक है। अब देखिए, हमको ये जो आर एक्स है इसकी ही घातों को क्या करना है? 0 सिद्ध करना है। माने हमें ऐसा साबित करना है कि जो यह आर एक्स हो जाए, यहाँ पर क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो देखिए, मैं हल कर रहा हूँ। जब इसकी घातों को आर एक्स कह रहा है ना, तो देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ, ठीक है। माना आर एक्स बराबर, इसकी घातों को 0 साबित करना है ना। तो जब इसकी घातों को 0 साबित करना है तो इसके बराबर कोई अंक मान लीजिए, कोई भी अचर पद मान लीजिए। तो मैंने मान दिया 2, ठीक है। क्या मान दिया? 2। अब देखते रहिएगा, ध्यान से समझिएगा। उसके बाद क्या करेंगे? यह जी एक्स के बराबर कोई बीजीय व्यंजक मानेंगे, और क्यू एक्स के बराबर भी कोई बीजीय व्यंजक मानेंगे। तो देखिए, जी एक्स के बराबर क्या मान दे, बताइए। अब देखिए, इसमें आपको नहीं देखना है कि इसको बड़ा माने कि इसको बड़ा माने। यहाँ पर तो अंक मानेंगे, अचर हो गया। लेकिन यहाँ पर कुछ मानिए, जैसे आपका जो इच्छा करता है वह मानिए, उसमें किसी प्रकार का किसी पर कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक्स मान दे रहा हूँ, ठीक है। बड़ा भी मानेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। हमको लास्ट में क्या करना है? तो आर एक्स की घात बराबर 0 सिद्ध करना है, जी एक्स बराबर। और मैं क्यू एक्स के बराबर मान दे रहा हूँ। क्या मान दूँ? तो इसको एक्स माना हूँ, एक घात वाला। इसको क्या मान दूँ?
कुछ भी मान दीजिए, लीजिए मैं एक्स स्क्वायर मान दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे, मैं आपसे कहा हूँ बस यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब आर एक्स की घात जीरो साबित करना होगा तो आप यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि इसके बराबर कोई अंक मान लीजिएगा, उसके बाद जी एक्स के बराबर कुछ मान दीजिएगा और उसके बाद क्यू एक्स के बराबर कुछ मान दीजिएगा, आपके ऊपर निर्भर करता है, कुछ भी मानिएगा, ठीक है ना। ये इसकी घात और इसके घात से कोई अंतर नहीं। अब देखिए हम क्या करेंगे, विभाजन एल्गोरिथम से पी एक्स निकालेंगे। देखिए विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। बताइए विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, मालूम है आपको। देखिए भाज्य बराबर किसके बराबर, भाज्य बराबर, तो मैं भाज्य बराबर नहीं लिख रहा हूँ, इसको लिख दे रहा हूँ, पी एक्स बराबर, बताइए क्या, जी एक्स गुणे क्यू एक्स, किसके बराबर, जी एक्स गुणे क्यू एक्स और प्लस इस क्या लिख देंगे, आर एक्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखिए इस पी एक्स को आप उतार दीजिए, पी एक्स को क्या करिए, उतार दीजिए, एच जी एक्स के बराबर, देखिए आपने एक्स माना है तो मैं यहाँ एक्स लिख दे रहा हूँ, गुणे, देखिए क्यू एक्स के बराबर क्या माने हैं, एक्स स्क्वायर माने हैं, आप प्लस आर एक्स के बराबर क्या माने हैं, 2 माने हैं, ठीक। अब देखिए पी एक्स बराबर इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो x में एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो x पर 3 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए आपका पी एक्स के बराबर निकल गया ना। देखिए जब आर एक्स की घात को यदि जीरो साबित करना हो तो आर एक्स बराबर आप कोई अंक मान लीजिएगा, आप कुछ जी एक्स के बराबर बीजीय व्यंजक मानिएगा, ठीक है, आप कुछ क्यू एक्स के बराबर मानिएगा, इसमें घात का कोई निर्भर नहीं है, ठीक है। जैसे हमको जब इसको सिद्ध करना था ना तो इसकी घात इसकी घात बराबर माने थे, याद होगा आपको, और इससे इसकी घात क्या माने थे, बड़ी माने थे, और पी एक्स को क्या करे थे, निकाले थे, ठीक है। आज जब इन दोनों को सिद्ध करना था ना तो इसके बराबर कुछ माने थे बीजीय व्यंजक और जी एक्स के क्या माने थे, अचर माने थे। लेकिन देखिए हमको आर एक्स सिद्ध करना है तो बताइए पी एक्स बराबर आ गया। अब देखिए अब आप भाग दीजिए, अब ऐसे भाग देंगे तो आर एक्स की घात क्या आएगा, एकदम निश्चित है कि आर एक्स की घात 0 आएगा, ठीक है। देखिए ऐसे हो गया, बताइए यहाँ पर क्या लिख दें, देखिए यह निकाले हैं, एक्स पर 3 घात, आप प्लस क्या लिख दें, 2। यह बताइए कि यहाँ पर पी एक्स होता है ना, नहीं ये पी एक्स है, यहाँ पर जी एक्स होता है, जी एक्स कितना है, यहाँ पर एक्स लिख दीजिए। अब भाग दीजिए, ठीक है, भाग देंगे ना तो यहाँ की घातें क्या आएगी, 0 आएगी, कितनी आएगी, 0 आएगी। जैसे देखिए इससे इसमें भाग देंगे, ऐसे देखिए एक्स पर क्यू बटा में एक्स, तो 3 घात है, नीचे एक घात है, आपस में कट जाएगा, कौ घात बचेगा, एक्स स्क्वायर। ये जो भाग देने पर आता है उसको इस भागफल में लिख दीजिए। अब देखिए इसका इसके साथ क्या करिए, गुणा कर दिए, तो एक्स में जब एक्स स्क्वायर का गुणा होगा तो एक्स पर कितनी घातें हो जाएगी, 3, एक घात इसका 2 घात इसका, ऐसे कर देंगे, एक्स स्क्वायर गुणे एक्स, तो आधार बराबर हो तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती है, यहाँ पर एक्स क्यू लिख दीजिए, लाइन खींचिए, घटाने के नियम का प्रयोग करिए, घटाते वक्त चिन्ह को बदल दीजिए, ठीक। ऊपर से क्या उतारेंगे, 2। अब एक बात बताइए, यहाँ पर चर में कितनी घात है, 1 घात है, और यहाँ पर चर जो है बिना घात का है, हो गया ना। तो बताइए जो नीचे गिरता है उसे क्या कहते हैं, आर एक्स कहते हैं, जो नीचे गिरता है उसे क्या कहते हैं, आर एक्स। तो आर एक्स के बराबर क्या आया है, अचर पद आया है ना, इसलिए आर एक्स की घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब कोई अंक होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, 0 मानते हैं, उसकी घात क्या मानते हैं, 0। जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई कह दे कि 5 का घात बताइए कितना है, तो जानते हैं 5 का घात क्या होगा, 0। जैसे 5 को लिख सकते हैं 5 गुणे एक्स पर 0, क्योंकि इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 5 गुणे 1 बराबर क्या होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए शेष में आर एक्स बराबर कितना आया है,
2 आया। तो देखिए हम उत्तर में लिख दे रहे हैं, आंसर इसका होगा, आंसर लिखेंगे घात RX बराबर 2 आया है, 2 आया है, इसलिए RX बराबर क्या होगा, RX की घात बराबर क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। ठीक है, देखिए यह घात जो है कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं पुनः बता दे रहा हूँ थोड़े समय में। ठीक है, जब घात RX बराबर 0 करना हो तो RX बराबर कोई अंक मान लीजिए और GX बराबर भी कोई चर मान लीजिए, अचर मान लीजिए कितनी भी घात का, और QX बराबर भी कोई मान लीजिए, और PX आप क्या करिए, निकाल दीजिए और भाग दे करके देखेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, अचर आएगा। तो जब अचर आता है तो जो नीचे आता है उसको क्या कहते हैं, RX, और इसका घात क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब जो है अगले जो है प्रश्न में हम लोग इसे हल करेंगे। अगला प्रश्न